रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दांतों में कीड़ा लगना दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है, इतनी ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है। जब भी आप मुंह खोलते हैं, मुंह के अंदर कोई काला सा निशान या स्पॉट नज़र आए तो उसे फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को चेक करवाना चाहिए कि जस्ट एक स्टेन है, एक धब्बा है, निशान है, या दांतों में कीड़ा लगने का अमल आपका स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये अमल आगे से आगे बढ़ता जाता है, ये इतनी जल्दी नहीं रुकता। अगर आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आगे से आगे दांत के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, एनेमल को क्रॉस करेगा, फिर दूसरी तय डेंटिन होती है, उसके बाद दांत के अंदर जो नर्व या गूदा होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट कर देगा, जिससे आपको शदीद दर्द शुरू हो जाएगा सर में, कान में, गर्दन में। पेशेंट इस तरह मुंह पे हाथ रख के आते हैं, उन्हें लोकेट नहीं होता कि इस दांत में दर्द है या इस दांत में दर्द है। पूरे मुंह पे हाथ रख के मरीज हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये एडवाइस हम लोग करते हैं कि साल में 2 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा आप अपने डेंटिस्ट को लाजमी चेक करवाएं। उस पर हमें ये पता लग जाता है कि आपके मुंह के अंदर कीड़ा लगने का अमल तो नहीं स्टार्ट हो चुका, या आपके मसूड़े तो नहीं खराब होना शुरू हो गए। अगर कीड़ा लगने का अमल स्टार्ट हो गया है तो हम उसे अर्ली स्टेज में रिवर्स भी कर सकते हैं। और उसका आसान तरीका, रात सोने से पहले ब्रश करें, मीठा खाने के बाद कुरली करें, फ्लोराइड या जाइलिटोल का इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपके दांतों में कीड़ा लगने का अमल अर्ली स्टेज में रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या बनेगा? सबसे पहले आपकी बाहर वाली तय खराब होगी, डैमेज होगी। एक पाथवे बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, जिससे मुंह के अंदर जो जरासीम, जो बैक्टीरिया है, वो दांत के अंदरूनी साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे। जो कुदरत ने हमें एक बैरियर दिया है वो बेसिकली टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरी तय बड़ी सेंसिटिव होती है, जिसे डेंटिन कहते हैं। जब बैक्टीरिया उधर पहुंचते हैं तो दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, मीठा भी लगता है, ठंडा पानी लगता है, आइसक्रीम खाते हुए या चाय पीते हुए गर्म लगता है। उससे अगली स्टेज, दांत के अंदर जो गूदा होता है, जो मांस होता है, जिसे नर्व भी कहते हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो बहुत शिद्दत दर्द की बढ़ जाती है कि आप रात को सो नहीं सकते। रात लेटते हैं तो आपको बहुत शदीद दर्द होता है। मेडिसिन, दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा खानी पड़ती हैं, जिससे आपका मैदा भी खराब हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, बेहतर हल क्या है? जब भी दांत में कीड़ा लगाओ, डेंटिस्ट के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। और इसका सबसे आसान इलाज ये कि डेंटिस्ट आपके दांत में जो कीड़ा लगा होगा उसे साफ करेगा। दांत वाइट या येलोइश वाइट होता है तो सेंटर में या साइड पे जो काले रंग का निशान, जो कीड़ा या कैविटी बनी होगी, उसे हम मशीन की मदद से अच्छी तरह साफ कर देते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो बचा हुआ, उसे प्रिजर्व करते हैं। क्योंकि नेचर ने जो हमें चीज़ दी है उससे मजबूत कोई चीज़ नहीं है। पुराने ज़मानों में दांतों में जब भी कीड़ा लगता था उसे साफ करके चांदी की फिलिंग कर देते थे। लेकिन चांदी की फिलिंग के लिए पूरे दांत को खोलना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दांत का स्ट्रक्चर रिमूव करना पड़ता है। आजकल के मॉडर्न दौर में हमें ये आसानी है कि जितना कीड़ा लगा हुआ है हम सिर्फ उसी हिस्से को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे टूथ कलर्ड, दांत के कलर की फिलिंग कर देते हैं, एक लाइट की मदद से, जिसे हेलोजन लाइट कहते हैं। तो अब मामला तो बहुत आसान हो चुके हैं। कीड़ा जो लगा उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं, रीमिनरलाइज कर सकते हैं, और उसे कम से कम दांत को हमें ड्रिल करना पड़ता है। मैक्सिमम स्ट्रक्चर दांत का हम सेव कर लेते हैं। तो इसको आपने कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर दांत में कीड़ा लगा है तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जब वो ज़्यादा कैविटी बन जाती है तो कैविटी का रिपेयर लाजमी करना पड़ता है। जब दांत के अंदर एक खड्डा बन जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता, उससे किसी ना किसी सूटेबल मटेरियल से, चाहे वो चांदी का मटेरियल हो, चाहे टूथ कलर्ड हो, उससे हमें रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। दोबारा दांत को सील करना पड़ता है, एक बैरियर, जिस तरह पहले नेचर ने दिया, अब हमें एक आर्टिफिशियल बैरियर देना पड़ता है, जिससे बाहर से कोई भी चीज़ दांत के अंदर एंटर ना हो। लेकिन अगर हम लापरवाही करते हैं, फ़र्ज़ कि हमारे दांत में काले निशानात बनना शुरू हो रहे हैं और हम उन्हें ख्याल नहीं करते कि खैर है, खुद ही ठीक हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता दांतों में खड्डे या कैविटीज़ बन जाती है, जिससे खुराक दांतों में फंसना शुरू हो जाती है, और वो बैक्टीरिया की खुराक बन जाती है, जिससे वो तेज़ाब या एसिड बनाते हैं, और जो अमल है कीड़ा लगने का वो तेज़ी से बढ़ता रहता है। जब दांत के अंदरूनी हिस्से में कीड़ा चला जाता है तो दांत की रूट्स या जड़ वाला पोर्शन इन्वॉल्व हो जाता है। जहाँ पहले आपने सिंपल दांत की भराई या फिलिंग करानी थी, अब आपको दांत की रूट कैनाल करानी पड़ेगी, जिसे आम जुबान में लोग कहते हैं दांत डेड करा लिया है। और उसके बाद दांत पे खोल या क्राउन भी चढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको एक तो कॉस्ट
खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, दूसरा एक तकलीफ के मराइल से गुजरना भी पड़ेगा, और रूट कैनाल के बाद अगर खोल ना करवाए तो दांत टूटने का भी चांस होगा। तो अगर आप एक जिंदा दांत की जस्ट छोटी सी एक फिलिंग करा लें, एक रिपेयर करा लें, एक सील करवा लें उसे, तो आपको इसका बहुत फायदा होगा, आपका दांत लॉन्ग टर्म सही रहेगा। एक अच्छे डेंटिस्ट से एक अच्छी फिलिंग आपकी हो जाए तो उसकी लाइफ 15 से 20 साल उसकी लाइफ होती है, उसके कहीं ज़्यादा भी चल सकती हैं। उसका फॉलोअप भी रखें आप। अगर आपने एक डेंटिस्ट से फिलिंग करवाई है, कुछ अरसे बाद, जैसे सालाना अगर आप चेकअप कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका चेकअप कराते रहें, ताकि पता लगे जो फिलिंग हुई है दांत की वो बिल्कुल इंटैक्ट है, सही सलामत है, उसका अंदर कोई गैप तो नहीं आ गया जिससे बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। तो दांतों की कीड़ा लगने के जो अमल है, इसे किसी घरेलू टोटके से सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक खड्डा बन जाता है, कैविटी बन जाती है, जिसे ना आप किसी होम्योपैथिक दवाई से सही कर सकते हैं, ना किसी एलोपैथिक दवाई से सही कर सकते हैं, ना किसी हिकमत से सही कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर इलाज है, ट्रीटमेंट है, जो हर एक को कराना पड़ता है, और वो इसकी भराई या फिलिंग है। अगर आप टाइम पे करा लेंगे तो आपका दांत सेव हो जाएगा, अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। जब बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है तो दांत आपके टूट जाते हैं, आपकी सिर्फ जड़ें रह जाती हैं दांत की, और उस टाइम मरीज़ हमारे पास आके कहता है डॉक्टर साहब दांत बचा लें, तो उस टाइम दांत नहीं बच सकता, एक तरह से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। उस टाइम हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दांत को निकलवाना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब हम उसे निकाल देते हैं तो उसके बाद मसनूई तरीके ही हैं, या उतारने वाला दांत है जो प्लेट वाला होता है, या दांत को ड्रिल करके डेंटल इम्प्लांट, या अगले पिछले नेचुरल हेल्दी दांतों को ग्राइंड करके ब्रिज लगा लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आपको स्टार्ट में जब एक काला सा नुक्ता या निशान नजर आए उसी टाइम डेंटिस्ट को चेक करवाएं। इसमें आपका भी फायदा, आपका खर्चा भी कम होगा, आपका नेचुरल कुदरती दांत भी बच जाएगा, और आपको इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। और कीड़ा लगने से बचाव के तरीके मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बताए हुए हैं, अभी मैंने पहले भी बताए थे कि मीठे का इस्तेमाल, शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए एक बड़ी अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन है। और जैसे ही शुगर लेते हैं तो एसिड तेजाब बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे दांत में से कैल्शियम फॉस्फेट निकल जाता है और दांत में खड्डे बनने शुरू हो जाते हैं, कैविटीज जो होती हैं। और रात सोने से पहले ब्रश कभी नहीं छोड़ना। सेकंड, अच्छी बात है कि सुबह नाश्ते से पहले भी करें। टूथपेस्ट के अंदर ज़ाइलिटोल हो तो उसका बहुत फ़ायदा, उससे कीड़ा नहीं लगेगा आपके दांत में। दांतों के दरमियान वाले हिस्से में भी कीड़ा लगता है और वो ज़्यादा खतरनाक होता है, उसका इलाज भी मुश्किल होता है, और वो अर्ली डिटेक्ट नहीं होता। उसके लिए हमें एक्सरे कराना पड़ता है, फिर जाके पता लगता है कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है। उसके लिए डेंटल फ्लॉस, धागे का इस्तेमाल करें, या इंटरडेंटल ब्रशेस या डेंटल फ्लॉसर बड़ी अच्छी चीज़ है, जो सारे पानी की मदद से पूरे मुंह की सफाई आपकी कर देगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद है। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।